इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों, दबे कुचले लोगों और हाशिए पे धकेल दिए गए जो सदियों से लोग थे, उनके दिल की धड़कन हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मंचासीन सभी महानुभाव और मेरे सामने इस ऑडियंस में मैं देख रहा हूं तमाम कोने कोने से आए जो संविधान के योद्धा हैं। आप सबको मेरा जय संविधान, जय हिंद। साथियों, हमारे इतिहास की 4 तारीखें स्वर्ण अक्षर से लिखी गई हैं। 31 मार्च 1931 जब कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसमें एक प्रस्ताव पास होता है कि देश जब भी आजाद होगा, देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, भाषा के हों, गरीब हों, अमीर हों, साक्षर हों, निरक्षर हों, उन सबको बराबर का सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिया जाएगा। और वो इस देश में तय करेंगे कि इस देश का हुक्मरान कौन होगा। सबको बराबर का वोट का अधिकार होगा और सबकी इक्वल वैल्यू हो गई। देश आजाद होता है 15 अगस्त को। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल आपस में मंत्रणा करते हैं कि जो हमारा संविधान का प्रस्ताव पास हुआ था, अगर उसको जमीन पे उतारना है, धरती पे उतारना है, उसको साकार करना है उस सपने को, तो वो कौन शख्सियत है जिसको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। और सब तय करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो जो हमारा तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था वो इस संविधान से पूरा हो जाएगा। और वो 26 जनवरी को साथियों लागू हो गया। 75 साल हो चुके हैं और आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हमारी पीढ़ियों में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव आ चुका है और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि संविधान ने हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है, हमारे जीवन को अच्छा किया है, उत्तर किया है, तो आप हाथ उठा करके मेरी बात का समर्थन करें कि आज अगर हम इतने आगे हैं तो इस संविधान की वजह से हैं। और आज इस संविधान पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुछ जालिम ताकतें, जिनको ये अच्छा नहीं लगता कि सब बराबर हो जाएं, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, वो जालिम ताकतें, उनकी गिद्ध दृष्टि इस संविधान पे पड़ चुकी है और वो इस संविधान को नोच नोच के तार तार करने पर तुले हुए हैं। लेकिन इतिहास और कुदरत इस बात का साक्षी है कि इतिहास में जब जब जितना बड़ा खतरा आता है, इतिहास, कुदरत हमें, हमारा भगवान, हमारा परमेश्वर उतना ही बड़ा न्याय योद्धा हमारे बीच में भेज देता है। और आज हमारे बीच में इस बड़े खतरे का मुकाबला करने के लिए जो न्याय योद्धा है, उसका नाम मैं नहीं कहूंगा, आप बोलेंगे एक बार और जी। तो अब आप सब लोग और देश के, राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं कि तमाम 142 करोड़ जो सच्चे भारतीय हैं, वो इस संविधान की सुरक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना के लिए तैयार हैं, अपना सर तक कटा सकते हैं। और आज हम शहीद आजम भगत सिंह, शहीद उधम सिंह जी को याद करते हुए, ये उनकी जो एक वाणी होती थी कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो कातिल संविधान के, ये उनके लिए है। और हम सब राहुल जी की रहनुमाई में, इनकी क़यादत में, इनके बहादुर नेतृत्व में, इन्होंने जब से कहा है कि डरो मत, हम सबको एक बबर शेर बना दिया है और हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे, लेकिन संविधान के एक पन्ने पे खरोंच भी नहीं आने देंगे। ये हमारा प्रण है।